Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. My name is Amna and today we are going to talk about the esophagus. अब esophagus क्या है? Esophagus के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Esophagus बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक के साथ. ठीक है. एसोफेगस एक ओपनिंग है, मस्कुलर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक के साथ. एसोफेगस में कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होती, कोई एंजाइम, कोई ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते. सिर्फ ये एक पाथ है जो पास ऑन करता है फूड को स्टमक में. ठीक है. अब यहाँ पर लिखा है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस इंटर्स द एसोफेगस. जब भी हमारा फूड यहाँ पर मेस्टिकेट हो जाता है, जब भी हमारा फूड मेस्टिकेट हो जाता है, स्लाइमी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, मीन स्लाइमी बन जाता है, वहाँ पर मेस्टिफाई हो जाता है. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की पार्शियली डाइजेशन हो जाती है, स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है. यहाँ पर सारी जब भी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है माउथ में, देन फूड एक बोलस में कन्वर्ट हो जाता है. फूड बोलस में कन्वर्ट होने के बाद यही फूड पार्शियली डाइजेस्ट फूड इंटर करता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस में इंटर करता है. फूड इज मूव एट द बैक ऑफ द माउथ. फूड को माउथ के बैक साइड की तरफ मूव कराया जाता है बाय द हेल्प ऑफ टंग की मदद से हमारा फूड जो है बैक ऑफ द माउथ हमारा मूव कराया जाता है. एंड मसल्स ऑफ द फेरिंग, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंड टंग की कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट की वजह से, टंग की मूवमेंट की वजह से एंड फेरिंग्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो बैक ऑफ द माउथ मूव करता है. ठीक है. टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड टू मूव द फूड एट द बैक ऑफ द माउथ. टंग मूव करती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर मूव करेगी, पीछे मूव करेगी एंड फूड को मूव कराएगी बैक ऑफ द माउथ में. अब टंग पुश करती है सॉफ्ट पैलेट. हमारे ऊपर यहाँ पर ओरल कैविटी में सॉफ्ट पैलेट होती है, मतलब क्लेफ्ट पैलेट होती है. तो पीछे ही एक इसी पोर्शन में यहाँ पर एक सॉफ्ट पैलेट है. यहाँ पर बोन वगैरह नहीं होती, यहाँ तक तो बोन होती है लेकिन यहाँ पीछे बकल कैविटी के एरिया पर यहाँ पर बोन नहीं होती, वो सॉफ्ट सा एक मतलब मसल ही होती है. तो सॉफ्ट पैलेट को पुश करती है कि वो ऊपर जो नेजल ओपनिंग्स है, यहाँ पर जो नेजल ओपनिंग है वहाँ इसको पुश करेगी ना. जब टंग ऊपर मूव करेगी तो उसको पुश करेगी. यहाँ पर मैं दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ. जब टंग ऊपर मूव करेगी तो ये पुश करेगी सॉफ्ट पैलेट को और वो नेजल कैविटी को बंद कर देगी. ठीक है. नेजल के ओपनिंग से उसको बंद कर देगी. तो टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप टू क्लोज द नेजल ओपनिंग. नेजल ओपनिंग को बंद कर देगी ताकि जो हमारे नेजल ओपनिंग से ना वहाँ अंदर फूड ना चला जाए. ठीक है. तो टंग पुशेस एपिग्लोटिस टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ द मिड पाइप. टंग का एक और काम होता है कि वो पुश करती है एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस क्या है? एक फ्लैप लाइक कार्टिलेज सा स्ट्रक्चर होता है. इस टंग इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव करा देती है. हॉरिजॉन्टल में जब पोजीशन मूव कराएगी कि फिर वो ना ओपनिंग जो विंड पाइप की है उसको बंद कर देगी. यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देगी ना तो यहाँ पर ये विंड पाइप है एंड यहाँ पर ये वाला फूड पाइप है. तो जब फूड यहाँ से आएगा तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन की वजह से ये फूड सिर्फ फूड पाइप में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा. ठीक है. तो टंग पुश करती है एपिग्लोटिस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जो कि क्लोज करती है ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप को. बिगिनिंग ऑफ swallowing इज वॉलंटरी, देन इट बिकम्स इनवॉलंटरी. पहले हमारे माउथ में जो swallowing होती है ना वो वॉलंटरी होगी, देन फिर से वो इनवॉलंटरी बन जाएगी. क्योंकि हम मेस्टिकेशन करते हैं माउथ में तो ये सारी वॉलंटरी एक्शन है. जब भी हम फूड हमारे माउथ में जो मेस्टिकेशन वगैरह होती है वो सारी वॉलंटरी वगैरह होती है. जैसे ही हमारा फूड हमारे विंड पाइप में या पर फूड पाइप में आएगा तो वहाँ से ही हमारे इनवॉलंटरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पर हमें कोई भी मतलब मूवमेंट वगैरह नहीं होगी, मतलब हमारी मर्जी से हमारी मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन बॉडी ऑटोमेटिकली हम अपने आप वो डाइजेस्ट कर रही होगी. हम सो रहे हो, उठे हुए हो, बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हो, हमारी डाइजेशन होगी. लेकिन पहले जो हमारी जो डाइजेशन वगैरह होगी ना मेस्टिकेशन वगैरह वो हमारे अपनी
अपनी जो मर्ज़ी से होगी, अपनी थिंकिंग के हिसाब से होगी, हम अपनी मर्ज़ी से ही मास्टिकेशन करेंगे, वो हमारा काम है। लेकिन बाद में जब माउथ के पीछे ही आएगा फूड, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। फूड इज़ फोर्स डाउन बाय पेरिस्टालसिस। फूड को फोर्स कराया जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ज़रिए। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मैंने बताया हुआ है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसको कहते हैं जहाँ वो मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स होती है। यहाँ पर जब फूड जा रहा होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगी। एंड यहाँ हमारा फूड है, अब ये एसोफेगस में बना दिया है और यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा फूड, यहाँ पर हमारा फूड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रही है एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स अलाउ करते हैं कि फूड एक राइट डायरेक्शन में मूव करे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी मसल्स की होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऐसे सीधे मसल्स होती हैं ऐसे, एंड सर्कुलर मसल इस तरह से सर्कुलर मसल्स होती हैं। सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से हमारे फूड एक राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। पेरिस्टालसिस स्टार्ट्स जस्ट बिहाइंड द बकल कैविटी। पेरिस्टालसिस स्टार्ट ही तभी हो जाती है जब हमारा फूड बकल कैविटी के बैक साइड पर आ जाता है, ठीक है, मीन्स फेरेंक्स के तरफ पर आ जाता है, ठीक है। तो एंटी पेरिस्टालसिस हमारा इसका ना उलट है। पेरिस्टालसिस एंटी पेरिस्टालसिस का ही उलट है। एंटी हमें शो कराता है कि ये अपोजिट है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के। एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट किसको कहते हैं? एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जहाँ पर जब यहाँ पर ना उल्टी मूवमेंट होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारे माउथ से लेकर सीधा एनस तक हमारा जो मूवमेंट होती है वो पेरिस्टालसिस होती है। लेकिन जब हमारा फूड स्टमक से लेकर, एनस से नहीं लेकिन स्टमक से लेकर माउथ में हमारा फूड वापस आ जाए तो ये एंटी पेरिस्टालसिस मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड। डायरेक्शन जो फूड की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट मूव करे फूड, तो उसको हम एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारा एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारी वो उस मूवमेंट में भी आ जाता है। एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारा उस मोमेंट में भी आ जाए कि हम उसको वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। वॉमिटिंग भी हम इसको कह सकते हैं कि ये वॉमिटिंग हम जब हमारे होते हैं, तो जब हमें वॉमिटिंग वगैरह होती है तो ये फूड वगैरह जो हमारा स्टमक से माउथ की तरफ आ जाता है जो कि हमारे डाइजेशन के खिलाफ है, ठीक है। तो इसोफेगस के बारे में यही सारी बातें थी। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।